चलिए आपको रायपुर लिए चलते, जहां पे तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम साहब तिरंगा यात्रा में शामिल है। बड़ी संख्या में यहां पे लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं इस तिरंगा यात्रा में। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। जुल्फिकार, आवाज मिल रही है तो बताइए जरा, कब से शुरू हुई ये यात्रा और क्या खास है? कौन कौन बड़े सीएम के अलावा और कौन कौन नेता यहाँ पे शामिल हुए हैं इस तिरंगा यात्रा में? भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा निकली क्योंकि 15 अगस्त के पहले, मतलब स्वतंत्रता दिवस के पहले भारतीय जनता पार्टी की जो तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकली है, छत्तीसगढ़ में निकाली जा रही है, तो घर घर तक तिरंगा पहुंचाना था। और आज 13 तारीख है, तो आज एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ रायपुर में रखा गया है। इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और महामंत्री हैं, कुछ शामिल होंगे। और इसके साथ ही इस यात्रा में सैनिक शामिल हैं। तो हम बीजेपी के नेता हैं और सबसे आगे तैयार हुए हैं। देखिए, देश की आज़ादी का 79वां पर्व 15 अगस्त को हम सब मनाने जा रहे हैं और ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है। इस त्यौहार का हमारा ये आह्वान है कि देश का हर एक नागरिक इसमें शामिल हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा के साथ साथ हर घर तिरंगा फहराने का हमने निर्णय लिया। इस यात्रा के माध्यम से, घर घर तिरंगे के माध्यम से देश की एकता और अखंडता आगे बढ़ेगी और इसमें हर धर्म के लोग जुड़ेंगे। आज इसी कड़ी में रायपुर शहर में हमने तिरंगा यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया है। मुझे लगता है 14 तारीख को हम विभाजन विश्व का स्मृति दिवस, किन परिस्थितियों में विभाजन में जिन लोगों ने दर्श झेला उनको नमन करने के लिए, शहादत देने वालों के लिए हम 14 तारीख को इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। आज रायपुर शहर की तिरंगा यात्रा का आयोजन इसीलिए किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम गठित हुई है, उसके महामंत्री हैं नवीन जी। आज हमारे तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का मोर तिरंगा मोर अभियान जो कार्यक्रम अभी लगातार चल रहा है 15 अगस्त तक, हम उसमें पूरा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस जो आने वाले हैं उसके संदेश बधाई देने के लिए और उत्साह भरने के लिए ये युवाओं में ये यात्रा हम लोग कर रहे हैं। युवाओं में उत्साह भरा जाना है। विधायक, मोर तिरंगा मोर अभियान राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हर घर में तिरंगा लगाना है, लोगों के हृदय में राष्ट्र प्रेम को जागृत करना है और इस प्रकार से भारत देश को आगे बढ़ाना है। यही हम सबका उद्देश्य। भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी, नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। आज ही इन्हें बड़ी खुशी मिली है, बड़ा लंबा तिरंगा लेकर जा रहे हैं। तो राहुल, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो आज एक बड़ा दायित्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे दिया है, मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जाहिर सी बात है, युवा मोर्चा का काम युवाओं को जोड़कर चलना और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ में जोड़ने का जो दायित्व हमें मिला है वो हम करेंगे। और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की जो योजना है उसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुँचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा करेगी। आपके इसके पहले के पूर्व के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं जी, तो क्या उनको इसी वजह से नाराज की वजह से? नहीं, देखिए, चूँकि पूर्व में अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और अरुण साहू जी के समय में युवा मोर्चा की भागदौड़ रवि भगत जी के हाथ में थी, लेकिन अब प्रदेश की कमान किरण देव जी के हाथ में है और वो जाहिर सी बात है कि अपनी नई बॉडी बनाते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। नाराजगी वाला जो विषय कांग्रेस भ्रमित कर रही है वो सरासर गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार का विषय है और समय समय में संगठन में बदलाव होते हैं। मितुल जी, आपको भी आज नई जिम्मेदारी मिली है, संगठन की नई लिस्ट आई है और आप उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। आप क्या कहेंगे? जी, अभी आपको हैंडल करना है जी, भाजपा का सोशल मीडिया में मैं पहले भी सह संयोजक था और अभी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे संयोजक की जवाबदारी दी है। तो निश्चित जो अभी जवाबदारी मिली है उसको सोशल मीडिया को हम बखूबी पूरी करेंगे और केंद्र की योजना और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो
जन हितैषी योजना है उसको जन जन तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे और कांग्रेस का हर झूठ का करारा जवाब सोशल मीडिया के साथ हम देंगे। और ये जो यात्रा निकल रही है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, क्या संदेश है इस तरीके से बीजेपी जोड़ना चाह रही है? ये तिरंगा यात्रा जो है भारत के हर नागरिक के दिल से जुड़ी हुई यात्रा है और ये हमारे मजबूत संविधान को दर्शाती है, बाबा साहब अंबेडकर जी के मजबूत संविधान को दर्शाती है कि कैसे एकजुट होकर पूरे देशवासी पूरे देश में तिरंगा निकाल रहे हैं। बिल्कुल तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हमने लोगों से बात की भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से तिरंगा यात्रा के लिए पूरे देश को जोड़ने की और देशभक्ति की भावना प्रेरित करने के लिए है। हमारे साथ हैं सर, क्या तिरंगा यात्रा देश के लोगों को देशभक्ति की भावना को जागृत करने का ये अच्छा अवसर हम सबों को मिल रहा है। हम सबों को बढ़ चढ़ करके इससे हिस्सेदारी करनी चाहिए और अपने देश के प्रति एकजुटता दिखानी चाहिए। देश में उत्साह भरने, युवाओं में उत्साह भरने और ये बताने की कोशिश की 15 अगस्त का समय आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस का है और इस अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम लगातार बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संदेश भारतीय जनता पार्टी का है वो इस तिरंगा यात्रा के जरिए क्या है। तो ये यात्रा निकल रही है, सभी बोल रहे हैं, मतलब बीजेपी के जितने भी नेताओं का ये कहना है कि एक संदेश दिया जा रहा है कि इस तरीके से देश की आज़ादी में हमारे लोगों ने अपने आज़ादी। ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व में तो हर जनता को भारतीय जनता के लोगों को साथ में रहना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए। इसी झंडे के तहत सभी लोग एकजुट होकर देश हित की बात सोचते हैं, देश के लिए प्राण त्याग करने की सोचते हैं। ये यात्रा एक संदेश दे रही है कि आओ, अभी जैसा भी समय है हमें सदैव एक साथ रह के देश को एकजुट रखना है। जी, तो ये यात्रा बिल्कुल जुल्फिकार, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए।